खुदा के अलकादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का हवाला है इस्तिशना 23 बाब 1 से 14 आयात। इन आयात में हम देखते हैं कि खुदा कौम बनी इसराइल को अपने अहकामात देता है। खुदा फरमाता है कि वो लोग जो कि नापाकी की हालत में हैं खुदा की जमात में शामिल नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर खुदा ने फरमाया कि मुआबी और अमूनी खुदा की जमात में शामिल ना होने पाएँ, बल्कि इनकी 10वीं पुश्त तक भी कोई खुदा की जमात में शामिल ना होने पाए, क्योंकि जब इसराइली मिस्र से निकल रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था, बल्कि बाओर के बेटे बलाम को बुलाया था ताकि वो उन पर लानत करे। मगर खुदा कहता है कि मैं क्योंकि कौम बनी इसराइल से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने बलाम की लानत को नहीं सुना, बल्कि मैंने उसकी लानत के बदले में खुदा कौम बनी इसराइल पर अपनी बरकत नाजिल की, क्योंकि मैं कौम बनी इसराइल से मोहब्बत करता हूँ। खुदा हमसे भी मोहब्बत करता है और खुदा चाहता है कि हम जो हैं बरकत खुदा की हासिल करें। खुदा हमें भी बरकत देना चाहता है, जैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल को बरकत से नवाजा, इसी तरह से खुदा हमें भी बरकत देना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा उनके अहकामात पर अमल करें। खुदा ने फरमाया कि तुम अपने खैमों को पाक रखो, जब तुम जंग के लिए जाओ तो अपने दिलों को पाक रखो। खुदा हमारे दिलों पर निगाह करता है। खुदा चाहता है कि हमारा अपने पाक साफ हमारे दिल हों, ताकि हम अपने दिलों को पाक साफ करके खुदा के हजूरी में आने के काबिल हों। खुदा ने फरमाया कि तुम अपने खैमों को भी पाक रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे खैमों में फिरा करता हूँ। अगर कोई तुम्हारे खैमे में नापाकी की हालत में हो तो वो खैमा गाह से दूर निकल जाए और सारा दिन बाहर रहे, और शाम को जब सूरज गुरूब हो जाए तो खैमा गाह में गुस्ल करने के बाद वापस लौटे, क्योंकि मैं तुम्हारे खैमों में फिरा करता हूँ ताकि तुम्हें बचाऊँ और तुम्हें दूसरे दुश्मनों पर फतह बख्शूँ। लेकिन जब हमारे खैमा गाह नापाक होंगे तो खुदा हमारे खैमा गाह में नहीं आएगा। जैसे खुदा आदम के पास रात को बाग़ अदन में आकर शाम के वक्त उससे मुलाकात किया करता था, इस तरह से खुदा हमारे दरमियान भी रहता है। खुदा कौम बनी इसराइल के भी साथ साथ रहता था। खुदा फरमाता है कि तुम्हारे जिस्म जो मेरी हैकल है, तुम मेरी हैकल को पाक करो। खुदा ने कहा कि मैं खड़ा खटखटाता हूँ, तुम अगर अपने दिल के दरवाजे खोलोगे तो मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। नए अहदनामे में अगर हम देखें तो पतरस रसूल अपने ख़त में लिखते हैं कि तुम जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इस तरह से तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक रहो। हमें अपने आप को पाक करना है, क्योंकि खुदा की नज़र जो है वो पाक है। खुदा की आंखें बुराई को देख नहीं सकती, बदी को देख नहीं सकती, गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा कहता है कि तुम पाक बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हमारा खुदा पाक है, हमें अपने को पाक बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने जिस्मों को पाक करें, बल्कि हमें अपने दिलों को चाक करना है, दिलों का खतना करना है। हमें अपनी पुरानी इंसानियत को ख़त्म करके नई इंसानियत में कदम मारना है, नई इंसानियत में दाखिल होकर फिर नए मखलूक बनना है, ताकि हम खुदा के लोग बन जाएं। हमें चाहिए कि हम खुदा के अहकामात पर अमल करते हुए कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, ताकि जब कलाम मुक़द्दस हमारे दिलों में आएगा तो हमारे अंदर पाकीज़गी की रूह आएगी, क्योंकि हमारा खुदा पाकीज़गी की रूह चाहता है। और खुदा चाहता है कि हम जब पाकीज़ा हो जाएं तो फिर उसकी मखलूक में, उसके लोगों में शामिल हों और उसकी बारगाहों में जाने के काबिल हो सके। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मत्ती 5 में लिखा है कि जो पाक दिल है वो मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो पाक होना ज़रूरी है। बग़ैर पाक हुए हम खुदा की शान में, खुदा की महफिल में, खुदा की बारगाहों में नहीं जा सकते। खुदा की बारगाहों में जाने के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए अपने आप को पाक साफ करना है, अपने ख्यालों को पाक करना है, अपनी सोचों को पाक करना है और अपने आसपास के जितने आसपास माहौल है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ अपने दिलों को पाक, बल्कि खुदा कपड़ों को, खुदा जिस्म को, जिस्मानी हालत को, हर चीज़ को खुदा देखता है कि हम किस तरह से खुदा के साथ साबित कदमी के साथ चल रहे हैं। अगर हम खुदावन के साथ साबित कदमी के साथ चलते रहेंगे तो खुदा हमारे रोटी पानी में बरकत देगा, क्योंकि जिस तरह से खुदा ने बलाम की लानत को बरकत से बदल दिया, इसी तरह से खुदा हम पर भी अपनी बरकत हासिल करेगा और हमें बरकत देगा। खुदा हमें खुदा के कलाम जो आज हमने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। कद्दूस कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, तू जो प्यारे खुदा सारी बरकत का सर चश्मा है प्यारे खुदा, तू जो रहीम है प्यारे खुदा, तू जो करीम है, तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है प्यारे खुदा। प्यारे खुदा आज जो हमने तेरा कलाम सीखा है प्यारे खुदा कि तू पाक है प्यारे खुदा, और तेरी प्यारे खुदा आंखें जो हैं वो बुराई को देख नहीं सकती प्यारे खुदा। हमें तो अपनी पाकीज़गी की रूह देना प्यारे खुदा, ताकि पाक साफ़ होकर तेरी हजूरी में, तेरी बारगाहों में आने के काबिल हो सकें। खुदा
सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु नाम के वसीले से, आमीन।